दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा, यह होती है भाग्य रेखा। हाथ में ये होता है सूर्य का पर्वत और हाथ में ये होता है उच्च मंगल का पर्वत और हाथ में ये होता है चंद्रमा का पर्वत। बुध और सूर्य की उंगली के बीच से एक सूर्य रेखा निकले और उच्च मंगल के पर्वत से मंगल की एक आड़ी रेखा निकले जो आगे बढ़कर भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए, और चंद्रमा के पर्वत से एक चंद्र रेखा ऊपर की ओर उठे जो आगे बढ़कर भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब हाथ में सूर्य रेखा सूर्य और बुध की उंगली के बीच से निकलती है तो ऐसे लोगों को बड़ी मात्रा में दूसरे की जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी मिलती है। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति ऐसे लोगों को मिलती है जब सूर्य रेखा सूर्य और बुध की उंगली के बीच से निकलती है, और बड़ी मात्रा में धन संपत्ति ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जब सूर्य रेखा बुध और सूर्य की उंगली के बीच से सूर्य रेखा निकलती, तब ऐसा होता है। किसी की कृपा हमारे ऊपर होती है और उसकी पूरी संपत्ति धन प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है। जब सूर्य रेखा बुध और सूर्य की उंगली के बीच से निकलती है तब ऐसा होता है। और जब उच्च मंगल के पर्वत से एक मंगल की आड़ी रेखा निकलकर भाग्य रेखा में जाकर मिल जाती है तो इसका यह मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की, यह दूसरा संकेत है कि किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन जायदाद हमको मिलेगी, इसका यह मतलब होता है। और इसी के साथ जब चंद्रमा के पर्वत से एक चंद्र रेखा निकलकर भाग्य रेखा में जाकर मिल जाती है तो यह स्पष्ट इस बात का संकेत होता है कि ऐसे जातक को किसी दूसरे व्यक्ति की सारी जमीन जायदाद, उसकी सारा धन, सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की इच्छा से इस जातक को प्राप्त हो जाएगी, इसका यह मतलब होता है। और धन और प्रॉपर्टी इतनी बड़ी मात्रा में जातक को मिलेगी कि जातक मालामाल हो जाएगा, जातक धनवान हो जाएगा, जातक पैसे वाला हो जाएगा। ये तीन संकेत ऐसे होते हैं। इन तीन संकेतों में अगर दो संकेत भी मिलते हैं तो ऐसे जातक को दूसरे की संपत्ति मिलती है और बड़ी मात्रा में धन संपत्ति मिलती है, और उस धन संपत्ति से जातक जो है अमीर हो जाता है, रिच हो जाता है। हाँ, इसमें एक ये माइनस पॉइंट होता है कि ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन जो है वो संघर्षमय होता है।